जब एक के ड्रामा से आपको हाई एक्सपेक्टेशन हो और वो एंड में इतना एक्साइटिंग ना हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। पर यहाँ कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे अच्छे के ड्रामा को ही चुनते हैं और वो अच्छे होते भी हैं। हाँ, ये सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ नहीं होता, पर इस लिस्ट में जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने हर बार ये प्रूव किया है कि उनकी कास्टिंग ड्रामा वर्थ वॉचिंग है। नंबर फर्स्ट पर है पार्क सियो जून। इन्होंने व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, फाइट फॉर माय वे, वारंग, शी वॉज प्रिटी, किल मी हिल में काम किया है। पार्क सियो जून को फेमस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उनका चार्म और व्यूवर्स को लुभाने की एबिलिटी से ये कहना सेफ होगा कि लगभग जिस के ड्रामा में वो कास्ट होते हैं डेफिनेटली अच्छे होते हैं। रिसेंट के ड्रामा व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम में सियो जून ने एक एरोगेंट सीईओ लियांग जून का रोल प्ले किया है, तो इस के ड्रामा की वजह से हमें उनकी एक्टिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा हो गया है। और उनके प्रीवियस के ड्रामा फाइट फॉर माय वे में एक टफ एमएमए फाइटर गो डोंग मैन का कैरेक्टर भी काफी मेस्मराइजिंग था। उन्होंने हर बार अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव किया है, जो उनके के ड्रामास को श्योर सक्सेस बनाती है। नंबर सेकंड वी हैव जुन जी यन। इन्होंने द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, माय लव फ्रॉम द स्टार और हैप्पी टुगेदर में काम किया है। जुन जी यन के ड्रामा की बेस्ट स्क्रिप्ट चूज करने में कोई गलती नहीं कर सकती। इन्होंने के ड्रामा से ज्यादा की मूवीज में काम किया है। जुन जी यन इज अ मॉडल, एन एक्ट्रेस एंड इवन अ मदर। शी हैज वर्कड इन माय सैसी गर्ल और उनका ये लवेबल कैरेक्टर से उन्हें सक्सेस मिली। इनका कैरेक्टर इस ड्रामा में मोस्ट चार्मिंग और अनफॉरगेटेबल है, और अगर ये भी काफी नहीं है तो इन्होंने माय लव फ्रॉम द स्टार में इंटरनेशनली फेम अचीव की। साउथ कोरिया की टॉप एक्ट्रेसेस में से उनकी एक्टिंग स्किल्स और ब्यूटी को कोई नकार नहीं सकता है। नंबर थर्ड वी हैव ली जोंग सू। इन्होंने रोमांस इज अ बोनस बुक, व्हाइल यू आर स्लीपिंग, डॉक्टर स्ट्रेंजर, पिनोकियो, आई हियर योर वॉइस में काम किया है। ली जोंग सू कोरिया के बेस्ट एक्टर्स में से हैं। हम में से कुछ इन्हें सीक्रेट गार्डन के एंग्स्टी सॉन्ग राइटर के तौर पर भी जानते हैं। तब से हर बार जिस रोल को इन्होंने प्ले किया है, इनके एक्टिंग स्किल्स की वजह से एक ग्रेट ड्रामा वो रहा ही है। तो इनके वेट लिफ्टिंग फेरी किम जू और स्टेरी नाइट के केमियो भी अमेजिंग थे। ली जोंग सू काफी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट को चूज करते हैं जो आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर देती है। बिफोर एंड लिस्टिंग उनका लास्ट के ड्रामा रोमांस इज अ बोनस बुक था। हालांकि ये सीरीज थोड़ी बहुत मेलो नेचर की थी जो काफी कंफर्टिंग के ड्रामा था, पर हम हमेशा ली जोंग सू पर भरोसा कर सकते हैं। नंबर फोर्थ वी हैव सो जी सब। He has worked in Terriers Behind Me, Oh My Venus, Master Son, I'm Sorry, I Love You। सो जी सब के ड्रामा और के मूवीज में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और हम में से कुछ तो उन्हें शायद देखते हुए भी बड़े हुए हैं। लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के कारण उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट की समझ भी है। इनके लास्ट कई के ड्रामा से पता चलता है कि जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जी सब उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। जी सब लगभग उन्हीं रोल्स को प्ले करना पसंद करते हैं जो टफ हो, वेल्दी हो, जिनकी हमने कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि ये उन पर सूट भी करता है। जो सीरीज वो पिकअप करते हैं वो सभी को एंटरटेनिंग और वर्थ वॉचिंग भी लगती है। हालांकि उनका वन सनी डे में किम जी हो का कैरेक्टर उनके टिपिकल कैरेक्टर से काफी अलग था, जिसमें वो ब्रोकन हार्टेड और इंट्रोवर्टेड थे और उन्हें ऐसा देखना थोड़ा मुश्किल था, पर इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस। नंबर 5 वी हैव पार्क मिन यन। She has worked in her private life, What's Wrong with Secretary Kim, Queen for 7 Days and City Hunter। पार्क मिन यन ड्रामा वर्ल्ड में रिसेंटली काफी जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी है। मिन यन का हिट रोल एज अ फैन गर्ल संग लुक मी, जो हर प्राइवेट लाइफ में था, एक कंप्लीट सक्सेस था और हमें उनकी एंटरटेनिंग और फन स्क्रिप्ट को चूज करना भी पसंद है। इन्हें रोम कॉम क्वीन भी कहा जाता है। इनकी लास्ट 2 सीरीज काफी लाइट हार्टेड और हिलेरियस थी। इनका व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम में कैरेक्टर पोर्ट्रियल एज इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस किम मिसू एकदम परफेक्ट था, और जब हमने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा, तभी हर प्राइवेट लाइफ में संग दुक मी का कैरेक्टर प्ले करते हुए ये दिखी। ये सीरीज इंटरनेशनल व्यूअर्स के बीच काफी पॉपुलर हुई। नंबर 6 वी हैव ली मिनो। He has worked in The Legend of the Blue Sea, Hires, Fate, City Hunter, Personal Taste, Boys Over Flowers। ली मिनो के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने बॉयज ओवर फ्लावर्स से पहले यंग एक्टर के तौर पर काफी स्ट्रगल किया था। बॉयज ओवर फ्लावर्स से पहले वो सपोर्टिंग कास्ट में ही दिखाई देते थे, लेकिन बॉयज ओवर फ्लावर्स के गो जन प्यो की कैरेक्टर के बाद उन्हें काफी फेम मिली। उसके बाद ली मिनो अच्छी स्क्रिप्ट्स को चूज करने और वेरियस कैरेक्टर को प्ले करने लगे। उन्होंने लगभग सभी जॉनर्स जैसे हिस्टोरिकल, एक्शन, मेलोड्रामा में अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई है। नंबर 7 वी हैव जी चैंग वूक। He has worked in Suspicious Partner, The K2, Healer and Empress की। जी चैंग वूक भी ऐसे ही एक्टर्स में से एक है जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना पसंद करते हैं। उनके मोस्ट मेमोरेबल के ड्रामा हीलर में सियो जंग हू का कैरेक्टर है। इसमें इमिनो काफी एक्शन में दिखाई देते हैं। ही टोटली मेड व्यूअर्स फॉल फॉर हिम, और थोड़े टाइम बाद उन्हें K2 के लिए भी कास्ट कर लिया गया, जो K2 और भी लवेबल सीरीज बना देता है। सस्पिशियस पार्टनर में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को एनलाइटन किया, और मेल्टिंग मी सॉफ्टली में भी इनका कैरेक्टर पोर्ट्रेल काफी अच्छा है। नंबर 8 वी हैव जो इन संग।
He has worked in Dear My Love, It's Okay That's Love, That Winter Wind Blows, Spring Days, What Happened in Bali. जो इन संग ने थोड़े टाइम पहले ही अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया और वो ज़्यादा के ड्रामाज में भी नहीं दिखे। इन संग अपनी स्क्रिप्ट्स को बहुत वाइजली चूज करते हैं, जिसकी हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनका लास्ट लीड रोल एज अ फेमस राइटर जंग जी यूल इन इट्स ओके दैट्स लव, जिसे फैंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उनकी परफॉर्मेंस भी मेमोरेबल थी। इनके एक्टिंग स्किल्स की वजह से आप पूरी सीरीज को देखकर रिग्रेट नहीं करेंगे। हम सभी इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का ईगरली वेट कर रहे हैं बिकॉज इट्स बाउंड टू बी गुड। नंबर 9 वी हैव गोंग ह्यो जिन। द ड्रामास ही वर्कड इज डोंट डेयर टू ड्रीम, द प्रोड्यूसर, इट्स ओके दैट्स लव, मास्टर सन, द ग्रेटेस्ट लव एंड पास्ता। गैंग ह्यो जिन 1999 में डेब्यूट करने वाली बेस्ट एक्ट्रेसेस में से है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कैरेक्टर योजिन ने प्ले किया हो और हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरी ना उतरी हो। और योजिन हर कैरेक्टर को बड़ी आसानी से पोर्ट्रे करती है। गैंग योजिन की के ड्रामास ने हर जगह फेम अचीव की है। योजिन पास्ता में सियो क्योंग के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जानी जाती है, विच शी प्लेड वेल। पास्ता की सक्सेस के बाद ग्रेटेस्ट लव में एक फॉर्मर गर्ल ग्रुप आइडल गु ए हंग का रोल प्ले किया है, जिसको फैंस ने काफी अप्रिशिएट भी किया। नंबर 10 वी हैव किम जी वॉन। The dramas worked was Arthur Chronicle, Mr. Sunshine, Fight for My Way and Descendant of the Sun. किम जी वॉन शायद इस लिस्ट में सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस में से हैं। इन्होंने अपना करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ कमर्शियल के साथ किया। जी वॉन अब कुछ ड्रामाज में नजर आई, पर हायर्स के एंटागोनिस्ट एज रेचल यू के कैरेक्टर से वो काफी पॉपुलर हो गई। तब से जी वॉन काफी अच्छे के ड्रामाज में कास्ट हुई। उनके एक आर्मी डॉक्टर एज यू मियंग के कैरेक्टर को भूल पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने फाइट फॉर माई वे, जो कि फैन फेवरेट है, में काम किया। उन्होंने इसमें पाक सियो जून के साथ काम किया, जो कि इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 11 वी हैव यो आ इन। द ड्रामास आर शिकागो टाइपराइटर्स, सिक्स फ्लाइंग ड्रैगन्स, सीक्रेट लव अफेयर एंड जेंगो की जंग। यू आ इन ने टाइम टू टाइम हर बार प्रूव किया कि किसी भी कैरेक्टर में जो होना चाहिए उनके पास वो सब है। उन पर लगभग हर कैरेक्टर सूट करता है और ऐसा शायद उनके एक्टिंग स्किल्स के कारण है। सिक्स फ्लाइंग ड्रैगन्स ऐसी सीरीज है जिसमें आ इन ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी। उनका किंगली बैंग वॉन का कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव था कि बाइक सेंग एक्ट्रेस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उन्हें मिला। Number 12 we have Song Joong Ki. The dramas are Arthur Chronicles, Descendant of the Sun, The Innocent Man, Private Deep Roots. हालांकि जॉन्ग की इतने के ड्रामास में नजर नहीं आए, पर जितने भी के ड्रामा में थे मेगा सक्सेस रहा वो। और फैंस उन्हें डॉट्स के आर्मी सोल्जर यो शिन जिन के कैरेक्टर के रूप में जानते हैं और उन्होंने एक के मूवी द वेयरवुल्फ बॉय में भी काम किया, जो कि काफी सक्सेसफुल रही। और उसी साल उन्हें द इनोसेंट मैन के बैड बॉय कांग मा रू के रोल में भी अवार्ड मिला और तभी से इनकी हर मूवी और के ड्रामा वर्थ वॉचिंग रही है। Number 13 we have Park Shin Hye. The dramas are Memories of Alhambra, Doctors, Pinocchio and Hires. पार्क शिन हाई काफी यंग एज से ही के ड्रामास की कास्ट में शामिल रही है। जिन के ड्रामास में उन्होंने काम किया न सिर्फ सक्सेसफुल रहे बल्कि वर्थ वॉचिंग भी थे। एनी के ड्रामा शी टचेस इज बाउंड टू बी गुड। पार्क शिन हाई अपने एक्सपीरियंस और वेरियस रोल चूज करने के लिए जानी जाती है। उन्हें किसी के ड्रामा की कास्टिंग में देखना ही काफी है, क्योंकि एंड में तो शिन हाई अपनी एक्टिंग स्किल से उस के ड्रामा में जान डाल ही देंगी।